हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोग को हम बताएंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 4.5 का एक्सरसाइज है 4.5। ये क्वेश्चन है आपका इन्वर्स का। इन्वर्स हम आपको बता चुके थे, इसके पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 तक हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है ना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए एक एक क्वेश्चन कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, सारा क्वेश्चन हॉट क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। इसलिए जब भी क्वेश्चन बनाइएगा एनसीईआरटी कम से कम फुली बनाइएगा, सारा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इसका इनवर्स निकालना है ना। 3 रो 3 कॉलम में थोड़ा सा टाइम लगता है निकालने में, क्योंकि इसमें सारा का माइनर निकालना है, सारा का कोफैक्टर निकालना पड़ता है। तो इसको हम निकालने जा रहे हैं फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपका यहाँ पर हम इसको कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, जैसे कि आपका 1 0 0 और यहाँ पर कितना है 3 3 और ये आपका 0, ये आपका है 5 2 और आपका है -1, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो 3 रो 3 कॉलम का है इसको पहले डिटर्मिनेंट में चेंज कर लेते हैं। किस में कर लेते हैं? डिटर्मिनेंट में, क्योंकि डिटर्मिनेंट में करोगे तभी माइनर कोफैक्टर निकलता है। तो ये कितना होगा 1 0 और 0, यहाँ पर कितना होगा 3 और 3 0, ये आपका है 5 2 और -1, ठीक है ना। सभी का माइनर कोफैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लेट मैट्रिक्स बी बी द कोफैक्टर्स ऑफ ए। मैट्रिक्स जो बी बनेगा वो किसका बनेगा? ए का कोफैक्टर बनेगा। तो चलिए मैट्रिक्स जो बी बनाते हैं वो ए का कोफैक्टर बनेगा, ठीक है ना। तो देखिए कोफैक्टर के लिए हम बताए थे साइन ऑफ कोफैक्टर। 3 रो 3 कॉलम का क्या होता है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। आराम से बनाइएगा, इसमें हड़बड़ाइएगा नहीं तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि माइनर कोफैक्टर में थोड़ा सा परेशानी होता है, थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूजन होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम 1 का निकालने जा रहे हैं, 1 का निकालते हैं माइनर, है ना। तो माइनर जब निकालेंगे तो माइनर देखिए बताए थे कि अगर 1 का है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से देखेंगे, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छिप गया। तो क्या बचा आपका? यहाँ से आपका होगा बचा 3 0 और यहाँ पर बचा 2 और -1, ठीक है। तो जानते हैं हम कि इस तरह से अगर मल्टीप्लाई करते हैं डायगोनल एलिमेंट के थ्रू तो होता है प्लस और नॉन डायगोनल के थ्रू होता है माइनस। क्लियर? यानी कि अगर ऐसे मल्टीप्लाई करते हो ऐसे, तो 3 × -1 कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा, -3। और ऐसे कितना हो जाएगा? 0, यानी आपका कितना हो जाएगा? -3, ठीक है। अब इसका हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे। 1 का कोफैक्टर निकालेंगे जो कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। तो 1 का कोफैक्टर क्या है? देखिए यहाँ पर इसका साइन क्या है? प्लस है, प्लस इसमें हम लोग साइन इंक्लूड करा देंगे, ठीक है ना। यानी आपका कितना हो जाएगा? -3 हो गया। तो इसका हम लोग फुल्ली क्या देख लिए कि कोफैक्टर कितना आ गया आपका? -3 आ गया। इसी तरह से सभी का निकालना है। अब इसका देखते हैं, 0 का देखते हैं। इसका पोजीशन कितना है? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। पोजीशन लिखना जरूरी है, क्योंकि पता नहीं चलेगा 0 यहाँ भी है यहाँ भी है ना। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को हम छिपा देंगे। तो क्या बचेगा? देखिए ध्यान दीजिए आराम से, नहीं तो इसमें गलत होने का चांस रहता है। फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम छिप गया। 3 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 3 0 और आपका कितना हो गया? 5 और -1। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो कितना हो गया? -3 और इस तरह से हो जाएगा 0, यानी कितना होगा आपका? -3। अब देखते हैं इसका कोफैक्टर देखते हैं, यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का कोफैक्टर क्या है? माइनस साइन है, तो माइनस इसमें हम लोग इंक्लूड कर देंगे, यानी कि माइनस पहले से था तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका? प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगी, है ना। तो इसका कोफैक्टर कितना हो जाएगा आपका? प्लस हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर 0 का, फिर 0 है तो इसका फिर पोजीशन कितना हो गया? माइनर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम।
तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, देखिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, क्लियर। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यहाँ से पर क्या छिप रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आपका फर्स्ट रो है या थर्ड कॉलम, यही मेन है, इसी को देखना है। 3 3, ये कितना बचा आपका 3 3, और यहाँ पर कितना है 5 2। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे डायगोनल एलिमेंट के थ्रू, तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 6, और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15 -9 हो गया। अब हम लोग इसका कोफैक्टर देखेंगे, इसका कोफैक्टर कितना हो जाएगा, यानी कि 0 का कोफैक्टर देखते हैं 1 3 का, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का। तो यहाँ देखिए साइन क्या है, ये साइन है कोफैक्टर का, तो ये साइन आपका प्लस इसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो प्लस बाहर से उसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, तो आपका कितना हो जाएगा -9। चलिए, यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का कोफैक्टर कितना आ गया -9 आ गया। अब हम लोग फर्स्ट रो का कंप्लीट कर लिए, अब हम लोग आते हैं किस में, सेकेंड रो में आते हैं, क्लियर। चलिए सेकेंड रो में देखेंगे, सेकेंड रो में क्या होता है देखिए, चलिए सेकेंड रो में देखते हैं। सेकेंड रो क्या है, यहाँ पर सेकेंड रो देखेंगे आपका 3 का, ठीक है ना, तो ये 3 का आपका है माइनर सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ से छिप रहे, देखिए सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को छिपा देंगे, तो कितना बचेगा आपका 0 0 0 0 बचेगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 2 और आपका -1, क्लियर। देखिए सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम फिर से देख लीजिए 0 0 और 2 -1, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 0, और ऐसे करेंगे तो कितना होगा 0, यानी 0 - 0 हो गया 0। अब इसका कोफैक्टर देखते हैं, तो कोफैक्टर क्या होगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर देखिए ये साइन है, क्या साइन है माइनस, अब उसमें -0 में माइनस लगा देंगे तो क्या होगा 0 ही होगा, ठीक है ना, तो 0 में माइनस लगाओगे तो 0 ही होगा, इसीलिए आपका यहाँ भी कोफैक्टर कितना हो जाएगा 0 हो गया। अब देखते हैं इसका 3 का, फिर 3 है, इसका पोजीशन चेंज है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का है, क्लियर। तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यहाँ से क्या हो जाएगा छिप जाएगा। चलिए, तो ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम छिप जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो कितना बचेगा देखिए सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम छिप गया, तो ये क्या बचा 1 और 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छिप रहा है ऐसे, ध्यान दीजिए, तो 1 0 और 5 -1, ठीक है ना। फिर से देखिए समझा देते हैं, सेकेंड रो, ये सेकेंड रो है और सेकेंड कॉलम छिप रहा है, तो ये दोनों छिप गया ऐसे, तो 1 0 5 -1 बचा, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपका -1, और ये कितना हो जाएगा 0, यानी आपका -1। अब हम लोग क्या करते हैं इसका कोफैक्टर देखते हैं, यानी कोफैक्टर हो जाएगा 2 2 का, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का कोफैक्टर देखते हैं, आपका कितना ये प्लस साइन है, तो प्लस उसमें हम लोग इंक्लूड करा देंगे, तो आपका हो जाएगा -1, तो -1 इसका हो गया कोफैक्टर, क्लियर। अब देखते हैं हम लोग इसका सेकेंड रो थर्ड कॉलम का, यानी कि सेकेंड रो थर्ड कॉलम का क्या है, यहाँ पर 0 का देखते हैं, तो 0 का माइनर कितना हो गया सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, क्लियर। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम यहाँ पर 2 3 होगा, 2 और 3 होगा, ध्यान दीजिए। तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम छिप रहा है, तो कितना बचेगा यहाँ पर सेकेंड रो थर्ड कॉलम छिप रहा है, तो 1 0 हो गया, और आपका हो गया कितना 5 2। अब यहाँ से देखेंगे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 2 कितना होगा 2 और -0, यानी कितना होगा 2। अब इसका कोफैक्टर देखते हैं, कोफैक्टर कितना है सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम का जो कोफैक्टर होगा, देखिए सेकेंड रो और थर्ड कॉलम ये है, तो इसका आपका साइन क्या है माइनस है, तो माइनस यहाँ पर हम यहाँ लगा देंगे तो -2 हो जाएगा, यानी कि -2 इसका आंसर होगा। तो इसका कोफैक्टर कितना निकल गया -2। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है माइनर कोफैक्टर निकालना, इसलिए इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं थर्ड रो।
सारा स्टूडेंट को इसी में दिक्कत होता है। थर्ड रो का देखते हैं कोफैक्टर, अच्छे स्टूडेंट को इसमें परेशानी होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब थर्ड रो में हम लोग देखते हैं, थर्ड रो में देखते हैं 5 का देखते हैं क्या, माइनर। माइनर क्या है, यानी कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ये आपका थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम, तो क्या छिप रहा है, ध्यान दीजिए। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छिप जाएगा तो क्या बचेगा, 0 0 3 0, 0 0 और बचेगा 3 0। क्लियर। ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा और ऐसे मल्टीप्लाई करेगा तो -0, यानी कितना आएगा, 0। अब यहाँ पर देखते हैं 5 का कोफैक्टर देखते हैं, यानी आपका हो जाएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का साइन ही आपका क्या है, प्लस है, तो प्लस इसमें हम लोग लगा देंगे तो प्लस ही रहेगा, 0 प्लस यानी कि 0 होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर थर्ड रो सेकेंड कॉलम को, ठीक है ना। चलिए थर्ड रो सेकेंड कॉलम में यहाँ पर डिजिट कौन सा है, 2 है। तो यहाँ पर देखते हैं माइनर, पहले देखेंगे थर्ड रो और सेकेंड कॉलम को, ठीक है। तो यानी थर्ड रो है और सेकेंड कॉलम है, तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम छिप गया तो कितना बचेगा, 1 0 1 0 1 0 बचा और 3 0 बचा, 1 0 और 3 0। देख लीजिए फिर से, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, इट मीन्स सेकेंड रो सेकेंड, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ध्यान दीजिए, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम ये हैं, तो कितना 1 0 3 0, ठीक है ना। चलिए अब इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 और -0, यानी कितना होगा, 0 होगा। अब इसका कोफैक्टर देखते हैं, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, है ना। तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम कहाँ पर आ गया, थर्ड रो सेकेंड कॉलम का साइन माइनस है तो माइनस लग जाएगा, यानी कि 0 -0 होगा। तो इसका कितना आ गया आपका, 0 आ गया। अब हम लोग देखते हैं थर्ड रो थर्ड कॉलम का। थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या है, -1, यानी -1 का देखेंगे माइनर, थर्ड रो थर्ड कॉलम का। क्लियर। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम का देखेंगे इस तरह से, देखिए थर्ड रो और थर्ड कॉलम है, तो क्या बचा यहाँ पर, 1 0 1 0 और 3 3, यहाँ पर कितना जाएगा, 3 और 3। अब यहाँ पर कितना होगा, देखिए ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ऐसे हो जाएगा प्लस, ऐसे हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। तो 1 × 3, 1 × 3 कितना हो जाएगा, 3 3 और -0, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3। अब इसका देखिएगा कोफैक्टर निकालेंगे तो -1 का कोफैक्टर कितना हो गया, यानी कोफैक्टर थर्ड रो थर्ड कॉलम का क्या आता है, थर्ड रो थर्ड कॉलम का साइन है प्लस, इसलिए इसमें हम लोग प्लस डाल देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, +3 ही रहेगा। इसका साइन कितना हो जाएगा आपका, यही 3 रह गया, ठीक है। तो हम लोग को फैक्टर निकाल लिए। अब क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट निकालेंगे, क्योंकि इन्वर्स क्या कहता है कि एडजॉइंट्स ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, है ना। तो यहाँ पर एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, बी का ट्रांसपोज किया जाता है ना। चलिए यहाँ देखिएगा, एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे कि यानी एडजॉइंट्स ऑफ ए इक्वल टू होता है बी का ट्रांसपोज, है ना। तो बी का ट्रांसपोज कर लेंगे, बी कौन सा है, देखिए ये है बी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जो आपका रो है उसको कॉलम में इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम, यानी आपका जो फर्स्ट रो उसको फर्स्ट कॉलम में लाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका -3, और ये आपका कितना है 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा -9। जो सेकेंड रो है उसको सेकेंड कॉलम में लाएंगे तो यानी 0, और आपका कितना है -1, और ये कितना है -2, और जो थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम में लाएंगे तो 0, और ये आपका हो जाएगा 0, और ये आपका कितना है 3, ठीक है। तो एडजॉइंट हो गया। अब उसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तभी इन्वर्स निकलेगा। तो डिटर्मिनेंट ए हम पहले यहाँ पर निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ए, ये आपका मैट्रिक्स है, इसको डिटर्मिनेंट में लाए हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा सा अलग से
फाइंड कर लेते हैं डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू। तो कितना 1 0 0 और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 3 और 3 और ये कितना है 0, ये आपका होगा 5 2 और -1। ठीक है ना। एक्सपैंड कर लीजिए फर्स्ट रो के थ्रू, क्योंकि इसमें 2 0 है तो आराम से कट जाएगा, है ना। अब इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, एक्सपैंड along by फर्स्ट रो, है ना। चलिए अब इसका कोई यूज नहीं है, हटा देते हैं। देखिए तो हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं फर्स्ट रो के थ्रू, तो फर्स्ट रो के थ्रू इसको एक्सपैंड करेंगे। तब हम बताए थे क्या प्लस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस होता है। देखिए बेसिक चलते हैं तो इसका साइन क्या है प्लस, प्लस ऐसे छिप जाएगा, ऐसे और ऐसे, है ना। तो कितना हो जाएगा आपका 3 0 और कितना हो जाएगा 2 -1, है ना। देखिए ये 1 को लिए हैं ऐसे, 1 के सामने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छिप जाएगा, तो 3 0 2 -1 बचेगा। अब ये प्लस के बाद क्या है माइनस, यानी यहाँ पर क्या आएगा -0, ऐसे छिपेगा सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो, तो कितना हो जाएगा आपका 3 0 और कितना होगा 5 -1, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर क्या आएगा प्लस, ऐसे छिप जाएगा। ये आपका क्या है थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो छिप गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 3 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना होगा 5 2 होगी। ठीक है ना। अब यहाँ से देखते हैं डिटर्मिनेंट ए का जो वैल्यू क्या आएगा। आप याद कीजिए कि अगर यहाँ से कुछ भी वैल्यू निकल रहा है, अब बाहर में आपका 0 है, तो 0 में कोई संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0 होगा, इसलिए दोनों को छोड़ दीजिए क्योंकि बाहर में तो 0 है। अब यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे 3 × -1 कितना हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा, और ये प्लस ऐसे माइनस, ठीक है ना। इसका 0 हो गया, इसका 0 हटाइए सबको। अब यहाँ से कितना होगा देखिए कितना हो गया -3 और 0, यानी कितना हो गया यहाँ से निकलेगा आपका -3। तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या आ गया -3। अब हमको निकालना है इन्वर्स। तो इन्वर्स में क्या बताए थे फार्मूला कि एडजॉइंट्स ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो चलिए एडजॉइंट मेरा यहाँ पर निकला हुआ है, डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ए इन्वर्स इक्वल टू क्या होगा, यानी कि ए इन्वर्स बराबर क्या होता है एडजॉइंट्स ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, जहाँ पर डिटर्मिनेंट ए का जो वैल्यू होगा नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो ए इन्वर्स बराबर कितना हो जाएगा एडजॉइंट्स ऑफ ए कितना है, ध्यान दीजिए एडजॉइंट्स ऑफ ए आपका ये है ना, क्या है आपका -3 है और 0 0 है, और यहाँ पर कितना है 3 और -1 0, और यहाँ पर कितना है -9 और -2 और आपका कितना है 3, है ना। अब उसको किससे डिवाइड किया गया है डिटर्मिनेंट ए से, तो डिटर्मिनेंट ए कितना है आपका -3, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, -3 को बाहर रखिए या फिर उसको अंदर सभी से डिवाइड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए इन्वर्स इक्वल टू आप इसको 1/-3 बाहर रखिए, इसका मतलब हुआ कि डिवाइड ही है, या प्रत्येक एलिमेंट में अंदर डिवाइड भी कर सकते हो। लिख देते हैं -3 0 0 हो गया। अब यहाँ पर कितना है 3 -1 0, और यहाँ पर कितना हो गया -9 -2 और आपका कितना है 3, यही आंसर होगा। अगर आपको मन करे कि आपका ये -1/3 अंदर भी ले जा सकते हैं तो सभी एलिमेंट में आप डिवाइड कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, आंसर यहीं तक देगा, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।